बहुत दिनों के बाद ये बात समझ आती है और जब भी पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद शास्त्रों को समझते हैं तो एकदम मन प्रसन्न हो जाता है। तो क्या प्रश्न ये है कि क्या हम दुखी हो सकते हैं? तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि हम दुखी होने का कोई कारण ही नहीं, फिर भी दुख रहता है। तो ये देखो, ये जो कोविड है, वायरस, जिसको हम देख ही नहीं पाते, फिर भी हम कहते हैं नहीं, मास्क लगा के रखो, प्रोटेक्ट करके रखो, प्रोटेक्ट रखो। उसके बाद कोविड वैक्सीन बन गई, और वैक्सीन के बाद अब हम सोच रहे थे कि आएंगे इंडिया, अब कोविड वेरिएंट आ गया। हाँ, क्या है? ओमनिक्रॉन। यहाँ ये बात समझनी है कि ये वायरस एक बार शरीर के अंदर घुस जाता है, फिर कभी अपना घर बना लेता। हाँ, फिर मैं अपना घर बना लेता, अपने घर को और शरीर को अपना घर बना। अब कोविड वैक्सीन ले रहे हो, अब अंदर ही अंदर उस वायरस ने एक नया रूप ले लिया। उसी को तो वेरिएंट कहते हैं ना। हाँ, अपना नया रूप ले लिया। तो अब नया रूप ले लिया, उसके ऊपर वैक्सीन का असर होगा या नहीं असर होगा पता ही नहीं। तब तक हजारों लोग मर जाएंगे। हम्म? वैक्सीन का असर होगा या नहीं होगा ये तो पता ही नहीं। दो बातें हैं, एक तो ये है कि एक बार अंदर शरीर के अंदर चला गया, वो वैक्सीन रोक लेगा, पर वो वायरस अंदर रहेगा। कोई भी वायरस मरता नहीं। कोई नहीं मरता। और अगर उसने नया रूप धारण कर लिया तो और मुसीबत। तो दो तीन बातें हमने देखी। क्या देखी? कि ये वायरस बाहर है। हम्म? अंदर गया। अब कैसे गया? नाक से गया, हाथ से गया, कुछ पता नहीं। एक बात हो गई। अब उसने अपना घर बना लिया, तो उसका असर दिखने लगा। असर को हमने रोका, तो उसने नया रूप बना लिया। कहते हैं अच्छा, तुम इधर से मुझे मार रहे हो, मैं इधर आके नया रूप धारण कर लेता। तीन बातें हुई ना। तो अब ये बात क्यों कर रहे हैं? संसार एक बार हमारे मन के अंदर जाता है, फिर वापस लौटने का नाम। ये इस संसार से बड़ा वायरस कोई नहीं। संसार क्या क्या मतलब हुआ? कि लोग, संबंध, वस्तुएं, एक बार अंदर गया तो फिर क्या कहेगा? एक बार अंदर गया, नहीं, मेरी पति, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा पैसा, ये सब अब संसार, अब ये वायरस जो है अंदर चला। तो अब इस वायरस का
असर क्या है? पहला असर है आसक्ति, जिसकी हमने चर्चा की। आसक्ति और अनासक्ति। आसक्ति का मतलब नहीं नहीं नहीं, मैं सब कुछ ठीक ठाक है, हम आसक्ति में आ गए और दुखी हो गए तो फिर हमने छोड़ दिया, फिर दूसरे को पकड़ लिया। तो ये सिलसिला चलता रहता है प्रभु जी। आसक्ति। पहली पहली हमने बात की थी कि मन की तीन बीमारियां हैं, आसक्ति, अनासक्ति और आसक्ति। है तो वो इच्छा पूरी हुई तो हम खुश, नहीं हुई तो दुखी। तो अब वायरस का असर शुरू हो गया। तो दुख और सुख जो है आसक्ति और अनासक्ति से आ गए। अच्छा अच्छा, तुमने तो ऐसे बड़ा दुख दिया है। हाँ, तुम मेरे पति हो, पत्नी हो, पिता हो, पर फिर भी चलो, अब हम फिर भ्रम में जी रहे हैं। तो तीसरी बीमारी भी साथ में। तो जैसे ये कोविड वायरस अपना वेरिएंट बनाता रहता, अपने आप को बदलता रहता, एक बार अंदर जाने के बाद, वैसे ही ये संसार रूपी वायरस एक बार अंदर गया, उसके बाद ये बाहर निकलने का नाम नहीं लेता। शादी नहीं हो रही, शादी हो गई, पहला वायरस। फिर दूसरा वायरस, बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे हो गए। फिर तीसरा वायरस, अब इसको कौन से स्कूल में पढ़ा, परेशानी तो होगी, नहीं इतना पैसा भी जमा कर। एक वायरस के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये वायरस एक बार अंदर गया। ज्ञान जो है, गुरुदेव कहते थे ना, नसो भी नहीं और हटो भी नहीं, सब काम करने। संसार में रहना है, संसारिक में तो रहना, पर संसार में ना नसना है, ना हटना, फंसना। नसो भी नहीं, फंसो भी नहीं। नसो का मतलब हो गया ना कि भागो नहीं। वायरस में हम जी रहे हैं ना, हम सब लोग। हम उसी घर में, उसी सोसाइटी में, उसी दुकान से सारी चीजें लाते हैं। प्रिवेंशन, मास्क पहन लिया, हाथ धो लिया बार बार। तो पहली बात ये है कि ये संसार से, जो इस संसार, जो संसार रूपी वायरस है, वो अंदर अपना प्रभाव न दिखाए, उसके लिए वैक्सीन है विवेक। उसकी वैक्सीन है विवेक। और हम इस संसार में रहते हुए भी मस्ती से जिए, उसका नाम है वैराग्य। दूसरी बूस्टर, बूस्टर वैक्सीन है वैराग्य। तो वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि हमने छोड़ दिया सब, अपने मन से उसको हटा दिया। कभी करोड़ों लोग वो दुखी रहते हैं और ये जानते नहीं है कि भाई तुम कम से कम आधा घंटा, एक घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट इस संसार को अपने मन से बाहर निकाल कर बैठो। उसी का नाम तो ध्यान है, और क्या है? कोई नहीं आएगा, बस मन के सारे दरवाजे बंद। तो उसको बंद करने के लिए वैक्सीन है विवेक, और बूस्टर है डिसर्नमेंट। यानी जिसको हम डिसर्नमेंट डिस्पेशन कहते हैं। क्या है? वैक्सीन अपनी है विवेक, और बूस्टर है 5 मिनट, 10 मिनट
नियमित रूप से साधना अगर हम करते रहते हैं, तब ये प्रॉब्लम हमारे जीवन में नहीं आएगी। नहीं तो ये अपना घर तो इसने बनाया हुआ है, अंदर गया हुआ है। या तो हम इसके प्रति इम्यूनिटी ले आए, और इम्यूनिटी नहीं लाएंगे तो ये हमें दुखी करेगा। कुछ भी कर लो, ये दुखी करेगा। कुछ न कुछ दुख आएगा, कुछ न कुछ दुख आएगा। तो प्रश्न ये था कि क्या हमें कोई दुखी कर सकता है? बिल्कुल नहीं। हम खुद अपने को दुखी करते हैं। हमने वायरस को बुलावा दिया। हम अपने को खुद दुखी करते हैं। संसार, पति वही है, पत्नी वही है, बच्चा वही है, पर उसका इफेक्ट, पहला पहली बीमारी आसक्ति, अनासक्ति। दूसरा, आसक्ति, अटैचमेंट, डिजायर ले आती है, इच्छा ले आती है। इच्छा पूरी हुई तो थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, थोड़ी देर के लिए। और अगर इच्छा पूरी नहीं हुई तो हमें दुखी कर दो। वो जो दुखी होने का कारण जो वायरस अंदर है उसके कारण है ना। उस वायरस को अगर हमने ज्ञान से समझ लिया, समझ लिया, समझने की बात, सबसे बड़ी समझ का क्या मतलब है? नाम विवेक। हमने उसको अलग कर दिया, तो जैसे ही अलग किया विवेक आया, वैक्सीन लगा ली हमने। पर ये वैक्सीन डेली लगानी पड़ी, 24 घंटे। बच्चा बीमार है, दुखी है, विवेक के साथ काम लेना। ये सब होगा, होना ही है, कोई नहीं रोक सकता। और फिर दूसरा, बूस्टर भी लगाते रहना है। बूस्टर का मतलब है कि वेरा अनअटैच, यानी जो आसक्ति अनासक्ति की जो दूर हटाने का जो उपाय है वो वैराग्य है। तो वैराग्य का ये मतलब नहीं सब कुछ छोड़ के चले जाओ, वहीं बने रहो, वहीं टिके रहो। नसो भी नहीं और हंसो भी। अच्छा अच्छा, ये समस्या आई, चलो इसको ज्ञान से समझ लिया हमने। बूस्टर वैक्सीन लगा ली, और फिर वैराग्य के साथ चलो, सबसे अच्छा जो हो सकता है वो अब हम करें। तो इससे ना व्यक्ति साधक बनता है, बल्कि साधक बनने के साथ अपने जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनका इलाज, उनका समाधान बड़े आसानी से निकल आता है। तो बूस्टर का मतलब है कि हमें कुछ छोड़ना नहीं है। देखो अभी वो 3 दिसंबर को मेरी डेट मिली है, तो कुछ मुझे छोड़ना नहीं है, मुझे वहां जाना है और लगा देना। तो क्या मतलब हुआ इसका हमारी साधना में? कि जहां मैं सुख बुद्धि देख रहा हूं, वहां से अपने को सुख बुद्धि से हटा देना। दुख बुद्धि देख रहा हूं, सुख और दुख बुद्धि, सुख और दुख बुद्धि को ड्रॉप करना है। क्या मतलब हुआ? ये मेरा मन ये कह रहा है कि संसार मुझे सुख देगा, संसार मुझे सुख देगा, उसको हटा दे।
क्योंकि सुख तो अंदर है। पहली चिंता थी बच्चा नहीं है, अब चिंता और आगे बढ़ गई, दूसरी सोचो, फिर तीसरी, फिर चौथी। तो ये संसार अंदर गया ना। तो याद रखना है कि जब भी मन के अंदर ये अटैचमेंट और डिटैचमेंट है, तो सुख और दुख बुद्धि बनेगी। सुख और दुख बुद्धि बनेगी तो दुखी और सुखी होंगे ही। और इसके होने का कारण है भ्रम। भ्रम जिसको हम कहते हैं मोह। मोह है। संसार जब अंदर जाएगा तभी तो मोह पैदा होगा। संसार अंदर है ही नहीं तो मोह किस बात। तो इसको बार बार मनन करना है। हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं साधक की श्रेणी में, तो जैसे जैसे हम स्मरण रहेगा। स्मरण देने का मतलब कि वो ज्ञान मेरी बुद्धि के अंदर रहेगा। बड़ी से बड़ी समस्या है। तो समस्या संसार में रहती है, संसार हमारे मन में नहीं रहती। मन में रहेगी तो वैक्सीन नहीं ली। तो मन में एक व्यक्ति, पुराने समय की बात है, 5 गधे उसने खरीदे। भ्रम देखो कैसे आता है। तो एक गधे पे चढ़ गया, फिर घर पहुंचा। तो घर पहुंचने के बाद जिस गधे पे चढ़ा था उससे उतरा, और उसने देखा सामने तो 4 ही गधे। दरवाजा खटखटाया, फिर पत्नी से बोला कि देखो, मैं 5 गधे मैंने खरीदे थे, 4 ही दिखाई दे रहे। तो पत्नी ने कहा, पत्नी समझदार थी। पत्नी ने कहा चिंता मत करो, मैं 6 गधों को देख रही। हटा हुआ आदमी ना, भूल गया ना कि वो उस पे बैठा था। उसको, इसको भ्रम कहते हैं कि है सामने, फिर भी हमें दिखाई नहीं। फिर भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो ये जब अटैचमेंट और डिटैचमेंट होती है, उससे सॉरो सफरिंग होती है, फिर हम कारण बाहर ढूंढने लग जाते हैं। समस्या अंदर है, भ्रम अंदर है। पहले संसार आया अंदर, फिर अटैचमेंट डिटैचमेंट आई, फिर हम दुखी हुए। अब उसी संसार में हम उसका कारण ढूंढ रहे हैं। अरे कारण अंदर है, इसको भ्रम कहते हैं। ये समझना। और इस भ्रम के कारण, हाँ, हम अपना पूरा संसार बना लेते हैं। गुरुदेव बार बार कहते थे, बड़ा टाइम लगा मुझे भी इस बात को समझने में। तो अपना संसार बना लेते हैं तो फिर क्या लगता, हमें ऐसा लगता है कि ये संसार ने हमें पकड़ा हुआ। पर समस्या ये है कि हमने पकड़ा हुआ। ऐसा लगता है कि ये संसार ने हमें पकड़ा हुआ है, पर समस्या ये है कि हमने संसार को पकड़ा हुआ। मगरमच्छ की कहानी याद है? एक बच्चा जो है, यंग जो है, बिल्कुल तगड़ा, उसने देखा कि एक लकड़ी का गट्ठर जो है समुद्र, वो पानी में तैर रहा है। तो उसने कहा नहीं, इसको इसके ऊपर मैं चढ़ के दूसरे पार जा सकता हूँ। तो छलांग लगा के उस पे कूदा। तो अब नदी के बीच में गया तो पहले तो उसने ये देखा कि मैंने उस गट्ठर को पकड़ा हुआ। नदी के बीच में गया तो अब उसे महसूस होने लगा कि इस गट्ठर ने मुझे पकड़ा हुआ।
थोड़ी दूर और गया तो उसने देखा दो हाथ भी हैं उसके और दो पैर भी हैं। फिर देखा कि पूंछ भी है उसकी, और पूंछ से जो है वो पीठ पे वार भी कर रहा है। तो पहले तो देखा ना उसने लकड़ी का गट्ठर दृष्टि में। तो जब भी हम बाहर चीजों को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज है, इससे मुझे सुख मिलेगा। तो उसने पकड़ लिया गट्ठर, कूद पड़ा। बीच में जाके उसे पता लगा वो लकड़ी का गट्ठर नहीं है, वो तो मगरमच्छ है। अब उसने पकड़ लिया तो फिर ये छोड़ेगा। यही हालत इस संसार की है। संसार में पहले सुख दिखाई दिया, दुख दिखाई दिया, शांति दिखाई दी, तो हम कहते हैं इसको पकड़ लें। और एक बार अगर हमने पकड़ लिया उसके बाद संसार ही, पहले पकड़ा हमने, तो उस वो पकड़ इतनी मजबूत हो गई कि वो पकड़, ये ध्यान रखना है, बार बार अपने विचार करना है। तो विचार करने से वो ज्ञान प्रकट होगा, विवेक आएगा, और विवेक आएगा तो फिर ये सारी समस्याएं हमसे दूर रहेंगी। ये बड़ा जरूरी है जीवन में शांति, प्रेम, ज्ञान आने से जीने के लिए। तो अब ये दुख जिसको हम कहते हैं, वो दुख जो है हमारा, हम बिल्कुल उदास हो गए, किसी के आने जाने से हम बिल्कुल दुखी और सुखी हो गए, ये सब जो है अपसेट हो गए। फ्रस्ट्रेशन जिसको कहते हैं वो फ्रस्ट्रेशन हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, रिएक्शन हमने कर दिया, ब्लेम करने लग गए, कंप्लेन करने लग गए, द्वंद आ गया, कंफ्यूजन आ गया, ये सब दुख, ये सब हाथ पैर हैं उस मगरमच्छ के। तो इतनी बात समझने के बाद फिर हमारे गुरु लोग बताते हैं कि ये समझना है, ये विचार करना है कि क्या हम दुखी हो भी सकते हैं, या हमने, हमारे मन नाटक कर रहा है। भाई पहले, पहली बात, सुख बुद्धि लकड़ी के गट्ठर में देखा, समस्या वहां से शुरू हुई। तो अगर मैंने सुख को बाहर संसार में देखा ही नहीं, तो सारी समस्या खत्म हो गई। तो जब ना सुख बुद्धि है ना दुख बुद्धि है, संसार जैसा है वैसा है। कैसे है, पत्नी है तो पत्नी, हमने ये देखा कि हम निष्काम भाव से कैसे संबंध बना के रख सकते। जो सबसे बढ़िया है जो हमारे पास है, उससे हमने सेवा का भाव, सुख बुद्धि नहीं देखी। हमने ये नहीं देखा कि इससे सुख मिलेगा तो बार बार इसको पकड़ो। तो हमने ये देखा कि जो सबसे बढ़िया हो सकता है, जो मेरा कर्म है इस व्यक्ति के प्रति, पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, वो हमने कर दिया, तो हम हमेशा मस्त रहें। एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका मैंने बता दिया कि संसार अंदर गया तो ये तीन बीमारियां वापस लौट के आएंगी, अपना घर बनाएंगे। अब टाइम है, वैक्सीन ले लो, बूस्टर ले लो, कुछ नहीं होने, सुखी रहें। ये एक पक्ष हुआ। अब थोड़ा सा और गहराई से समझ कि भाई मैं दुखी हूं, मैंने अपना मुंह फुलाया हुआ है, बहुत से लोग करते हैं ना, घर में भी होता है, देखते ही होंगे, मुझे नहीं, बात ही नहीं करनी है।
तो इस पर जरा विचार करें कि मैंने मुंह फुला लिया, बड़ा दुख का भाव है, मुझे इससे क्या फायदा होता? अगर फायदा हो तो चलो ठीक है। क्या ये उचित है? क्या मेरा मन मुंह फुलाना, दुखी होके बैठे रहना, 4 घंटे की जगह 10 घंटे सोते रहना, रिएक्ट करना, क्या इससे मुझे मिलता क्या? दो बातें, इससे मुझे क्या मिलता है और मैं दूसरों को क्या देता हूं। तो हम 24 घंटे अगर मुंह फुला के रखेंगे, कोई हमारा साथ नहीं देने वाला। मिलना मिलना कुछ नहीं। या हम अगर बिल्कुल सीरियस और मुंह फुला के रहें और ये कहें कि थोड़ी सी मेरी उदासी ले लो, तो कोई लेने वाला नहीं। आई कहां से? वही जिसकी हमने बात की, सुख बुद्धि हमारे मन में, बाहर किसी वस्तु के प्रति है, और वो संसार मेरे अंदर आया हुआ, इसीलिए तो मैं दुखी हूं। दो बातें देखनी है कि उस दुख और सुख से मुझे कुछ नहीं मिला। दुखी हूं, परेशान होके मैं दूसरों को दिखा रहा हूं, रिएक्ट कर रहा हूं, इससे कुछ नहीं मिलता। बल्कि दूसरे लोग जो हमारे साथ है, वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद कहेंगे यार तुम दूर ही रहो। क्या हम अपने दुख को दूसरों को दे सकते हैं, या हम ये कहें कि अच्छा मैं बड़ा दुखी हूं, थोड़ा सा दुख ले लो? पत्नी भी लेने को तैयार नहीं है, तुम छोड़ो दूसरी बात। पति भी लेने को तैयार नहीं है, एक दूसरे थोड़ा बहुत नाटक कर लेंगे पर लेने को तैयार नहीं। वो नाटक का कारण है मोह। ना तो हमें प्रभावित होना है बाहर से ऐसे दुखी लोगों से, और ना हमें सोचना है कि हम दूसरों को प्रभावित करें। अब गुरुदेव इसलिए कहते हैं हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अब देखो वही गुरुदेव की बात, एक छोटी छोटी बात को हमारे शास्त्रों ने, जो गुरुदेव ने बड़ी छोटी छोटी बातें बताई एक चुटकी में, तो अगर हम प्रसन्न हैं तो हम प्रसन्नता दूसरों को दे सकते हैं, दूसरों का भी मुस्कान हम दे सकते हैं। और अगर हम दुखी हैं, मुंह फुलाया हुआ है और हम सीरियस हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं मैं बड़ा सीरियस हूं, तो दूसरा आदमी नौटंकी करता है, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, करता नौटंकी, उसको वो दुख लेने को तैयार नहीं। कोई भी, कितना भी सगे संबंधी। बल्कि मन ये कहता है क्या जो है किस आदमी के पल्ले पड़ गए। कोई भी हो, कितना भी क्लोज हो, ध्यान देना, हम भी ऐसा ही करते हैं। अच्छा अच्छा नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई बात, मन के अंदर कोई असर नहीं है, ठीक हो जाएगा, तो दुखी हो ना, कोई बात। और फिर हम अपना पिंड भी छुड़ाना चाहते हैं कि बहुत देर हो गई, अब मैं जाना चाहता हूँ, मेरे को काम हो। दो बातें हो गई। अब इससे भी बड़ी बात, जिसको सैडनेस कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन कहते हैं, जिसको हम दुख कहते हैं, इनका अस्तित्व ही नहीं है। हम खामखा परेशान रहते हैं। इनका अस्तित्व तभी तक है जब तक अटैचमेंट और डिटैचमेंट है। अगर अटैचमेंट डिटैचमेंट नहीं है तो इनका अस्तित्व ही। मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें बुलाया, तुम नहीं आए तो दुख बुद्धि आ गई।
तो तुम्हें इसीलिए बुलाया कि मैं अटैच हूं, तो अटैचमेंट से ही वो दुख बुद्धि आ गई, मैं दुखी हो गई। पर अटैचमेंट है तो इसीलिए ऐसा लगता है कि ये सब है, मेरे जीवन में है। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं दुखी नहीं होता? अरे दुखी, दुख होने का मतलब ही वही है कि आसक्ति है। मन ने संसार को अंदर जब एक बार मन संसार जब एक बार मन के अंदर गया, अब मन उसको छोड़ना। कुछ एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन कहो, इच्छाएं कहो। एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी हुई तो सुख, नहीं पूरी हुई तो दुख। एक्सपेक्टेशन किससे है? बाहर की चीजों से। बाहर क्या है? संसार है। तो मेरे मन को मैं क्यों दुखी हो रहा हूं? वो संसार मेरे अंदर आ गया। वो संसार मेरे। ये लड़की इतनी अच्छी थी, सुंदर भी, बुद्धिमान भी, पर जब भी आती थी एक काम था, पति की बुराई, पिता की बुराई, माँ की बुराई। 24 घंटे वही काम। 3 4 5 बार हुआ तो मैंने कहा कि ये, तुम अपने मन को दिशा दो ना, कि तुम्हें जो करना है गोल फिक्स करो और उस पर काम करो। नहीं, 5 साल बीते, 10 साल बीते, 10 साल इसके कारण वो जो वायरस अंदर चला गया था संसार का, 3 बीमारियां शुरू हो गई, मोह में जीने लग गई। 10 बीमारियां उसके शरीर में हो गई। प्रत्यक्ष बात बता। 15 साल हो गए, 15 साल के बाद भी वही स्वभाव। तो मैंने नाम रख दिया कि भाई दुखियारी देवी। सब कुछ अच्छा, जैसी अगर तुम बात करो तो तुम देखोगे कि उससे अच्छा, अच्छी लड़की नहीं। उसके बाद मैंने जब दुखियारी, अभी 2 3 साल पहले उसकी डेथ हो गई। ऐसे व्यक्तियों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए जब तक कि साधना पूरी अच्छी तरह से ना हो। आस पड़ोस में भी होंगे, घर में भी हो सकते हैं। देखा कि नहीं, ये तो लकीर के फकीर हैं, इनसे समझ की उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर ये बात समझ लेते कि ये मोह के कारण हो रहा है, मुझे क्या लेना देना दूसरे की, दूसरे की बुराई मैं इसीलिए कर रहा हूं ना कि वो मेरे अंदर है। मैंने पहले अपने मन के अंदर बुलाया ना, उसको ठीक ठाक रखा ना, फिर मेरी अपेक्षा पूरी नहीं हो रही इसीलिए मैं दुखी। इससे कुछ नहीं मिलने वाला, कभी नहीं कर। अब आ जाओ कृष्ण भगवान की बात। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो इस तरह से दुखी होता है, मुंह फुला के रखता है, हमेशा परेशानी में रहता है, वो बेवकूफ लोग। कहते हैं महाबेवकूफ। बेवकूफ का मतलब मोह हो गए, मोह में फंसे हो। और अपनी बेवकूफी में वो गुस्से में आते रहते हैं, दुखी रहते हैं, दुखी होने की बात सोचते रहते हैं। 24 घंटे देखो, इसने ये नहीं दिया, इसने वो नहीं दिया, इसने पानी। हम सबके आसपास हैं, घर में भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, जिन लोगों को हम जानते
कहां से हम आए? संसार पहले अंदर गया। कैसे गया? गया जाएगा ही संसार भी। मैं तुम्हें देख रहा हूं तो संसार अंदर गया। मॉनिटर देख रहा हूँ, कंप्यूटर देख रहा हूँ, पर मुझे अलर्ट रहना है कि ये संसार अपना घर यहाँ ना बना। 24 घंटे वो स्मरण रखना है। इसीलिए हम कहते हैं भाई 24 घंटे ईश्वर का स्मरण। इसीलिए कहते हैं, इसीलिए मन में कहते हैं जाओ ओम नमः शिवाय कर दो, पर सजगता के साथ। बेहोशी के साथ करेंगे तो ओम नमः शिवाय भी बाधा बन जाएगी। दो चीजें जरूरी है ना, वैक्सीन और बूस्टर, दोनों चीजें जरूरी। दोनों चीजें जरूरी। तो ज्ञान और उसके साथ साथ वैराग्य। ये जो भक्ति कहते हैं ना, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ये जो भक्ति कहते हैं ना, भक्त हो जाए, डिवोटी हो गए हमें, तो भक्ति के दो दो बेटे। एक है ज्ञान यानी विवेक, और दूसरा है वैराग्य। भक्ति उसके बिना नहीं होती। दोनों साथ रहने चाहिए। अरे, अरे, अच्छा जी, नमस्कार जी, हाथ पैर जोड़ लिए, नहीं, उससे नहीं होगा। ज्ञान और वैराग्य अगर ये सोए रहेंगे, अधमरे रहेंगे, नहीं होगा। 5 रुपए के प्रसाद चढ़ा के आ जाएंगे, नहीं होगा। भक्ति का मतलब ये है कि हम ईश्वर से जो प्रेम चाहते हैं वो ज्ञान और वैराग्य में ही पूरे हों, इससे पहले पूरे। अंतिम बात और समझनी है। हाँ, एक छोटी सी बात और कर देते हैं। मुझे ये देखना है संसार में जीते हुए सभी लोगों से, सभी वस्तुओं से मुझे कितनी अपेक्षा करनी चाहिए। अब देवी जी को कहो कि मैं मुझे तुमसे बड़ा प्यार है, तुम 24 घंटे मेरे से सटके ही रहो, परेशान हो जाएगी। परेशान हो जाएगी, कहेंगे बहुत ज्यादा हो गया, बहुत हो गया प्यार, दूर रहो। भाई दूर रहो। तो संसार में सब लोगों से, सब वस्तुओं से, सबका इस्तेमाल, सबके साथ रहना है, पर ये देखना है कि आखिर कितनी एक्सपेक्टेशन मुझे रखनी, कितनी अपेक्षा रखनी। अपेक्षा अगर बहुत ज्यादा रखोगे तो दुखी होगे। अपेक्षा बहुत कम रखोगे तो दुखी हो। तो वहां पे ज्ञान आ गया। एक देवी जी यहाँ है, साउथ इंडिया की हैं। बहुत साल, 1 साल किया। 1 साल के बाद कहने लगी कि भाई आप फ्री में करा दो। उनका नहीं कराऊंगा, बात ही नहीं करूँ। तुम मुझे बताओ कि कहीं किसी जगह तुमने फ्री में कंसल्टेशन दी है? नहीं दी। मैं नहीं करूँ। फिर उसने कहा नहीं नहीं, जब आप आश्रम खोलेंगे तो मैं बड़ा दान दूंगा। मैंने कहा अभी दे दो। कल दोगे ना, जो अभी दे दो। फिर जिंदगी भर सीखते रहना। नाराज हो गई, उसके बाद बात ही नहीं करी। उनको मत करो।
1-2 मिलियन, 1 मिलियन कम से कम कमाती एक साल। इस देवी जो इतना ज्यादा कमाती है, वो अपेक्षा को हमेशा ध्यान में रखो। नहीं कराऊंगे, अभी बस खत्म होगी बात, नहीं बात नहीं करी। मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, आप अगर 1 मिलियन भी कमाते हो कमाते रहो, पर आप तो हो भिखारी, आप उतना भी देने को तैयार नहीं। मैनिपुलेट कर रहे हो ना? अच्छा अच्छा, मैं आप आश्रम खोलेंगे तब हम आपको। तो ये कारण क्या है? वैक्सीन नहीं ली, बूस्टर नहीं लिया। दुख उसका क्या है, क्यों बुलाया मुझे उसने? कि मेरे अपने पति से बनती नहीं। तो मुझे तो कारण पता है, मुझे तो सब कुछ पता है। कराया मैंने 5-6 महीने, 6-7 महीने कराया। तो वो बात जब मैंने पकड़ी कि इसका मोह इतना गहरा है पति के प्रति, तो सबके प्रति मोह होगा। वायरस होगा तो वायरस तो सब जगह फैलेगा ना। न्यू जर्सी की बात है, अब तो खैर मैं यहाँ पे आ गया। तो इन सब बातों पे अगर हम मनन करेंगे तो हमें पता लगता है कि जीवन में दुख है ही नहीं, जीवन में दुख हो ही नहीं सकता। वो ज्ञान और वैराग्य, ये अगर साथ में रहते हैं तो दुख की संभावना बिल्कुल नहीं रहती। हम बार बार ये देखें, क्या मैं दुखी हो सकता हूं, इस पर विचार करें। ये नहीं कि मुझे बड़ा दुख है तो फिर ये तो दुख का रास्ता अलग हो जाएगा, फिर वो अटैचमेंट में ही फंसे रहेंगे, मोह में फंसे रहेंगे। अंतिम बात, अंतिम बात मैं किए जा रहा हूं, अंतिम नहीं है पर ये, मान लो मैं ये कहता हूं कि तुमने मुझे दुखी किया, तो इसका मतलब तुम जो है, तुम्हारे अंदर दुख का भंडार है, तभी तो तुमने मुझे दुखी किया। क्या तुम दुख के भंडार हो? क्या कोई भी वस्तु, बाहर की व्यक्ति दुख का भंडार है? है ही नहीं, कोई नहीं हो सकता। चाहे वो चाट पापड़ी हो, कपड़ा हो, व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति दुख का भंडार नहीं हो सकता। अच्छी और गहरी बात। तो जब कोई दुख का भंडार ही नहीं है तो मुझे कोई कैसे दुखी करे? कैसे दुखी करे? तो इसकी चर्चा और हम गहराई से करेंगे। तो